हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा के बारे में बताने वाला हूँ, एक ऐसी यात्रा कराऊँगा जिसे दुनिया की सबसे कठिन यात्रा कहा जाता है और जो पंच कैलाश हैं, उनमें सबसे कठिन कैलाश की यात्रा है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। दोस्तों, इससे पहले हम गए हुए हैं केदारनाथ धाम और उसके साथ में हमने आपको कराई है हेमकुंड साहिब की यात्रा। उसके बाद हम आपको लेके गए बद्रीनाथ, जहाँ से हमने आपको कराई थी नीलकंठ पर्वत की यात्रा और उसके बाद हम गए थे सतोपन स्वर्गारोहणी, जहाँ से पांडव स्वर्ग को लिए गए थे। हमने आपको दिखाई थी स्वर्ग की सीढ़ियाँ और उसके बाद हम गए पंच केदार में सबसे कठिन केदार रुद्रनाथ की हमने आपको यात्रा कराई, तुंगनाथ की हमने आपको यात्रा कराई है और आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ सबसे कठिन कैलाश की यात्रा में। हाँ जी, आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ श्रीखंड कैलाश की यात्रा में। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ आप श्रीखंड कैलाश की यात्रा कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कहाँ से जा सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं और वहाँ पर खाने की आपके लिए क्या व्यवस्था रहेंगी और तो आप कहाँ रुक सकते हैं। सब कुछ इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, तो बने रहिए, वीडियो पूरी देखिए क्योंकि ये दुनिया की सबसे कठिन यात्रा है। अगर आपने वीडियो मिस किया, वीडियो में आपसे कुछ भी मिस हुआ तो अगर आप यात्रा का प्लान कर रहे हो तो आपकी यात्रा में दिक्कतें आ सकती हैं, तो इसलिए वीडियो पूरी देखिए ताकि आपकी यात्रा बहुत आसान हो जाए। दोस्तों, श्रीखंड कैलाश पंच कैलाश में से सबसे कठिन यात्रा मानी जाती है। जो 5 कैलाश हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो सबसे पहला कैलाश है वो कैलाश मानसरोवर यात्रा, उसके बाद आता है श्रीखंड कैलाश, उसके बाद आता है आदि कैलाश, उसके बाद आता है किन्नौर कैलाश और फिर आता है मणिमहेश कैलाश। दोस्तों, इनमें से जो 3 कैलाश हैं श्रीखंड कैलाश, किन्नौर कैलाश और मणिमहेश, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं और आदि कैलाश उत्तराखंड में है और कैलाश मानसरोवर जो है वो तिब्बत में है। तो दोस्तों, श्रीखंड कैलाश जो है वो हिमाचल के कुल्लू ज़िले में है। उसके लिए आपको शिमला आना होता है, शिमला से आपको रामपुर आना होता है और रामपुर से जाओ गाँव जाना होता है जो लगभग 20 किलोमीटर है और जाओ गाँव से हमारी जो पैदल यात्रा है वो शुरू होती है श्रीखंड कैलाश के लिए। दोस्तों, पहले दिन की जो यात्रा है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये पहले दिन की यात्रा है। पहले दिन जाओ गाँव से पैदल यात्रा शुरू होती है थाचुड़ू के लिए, जिसका पहले का 2 किलोमीटर जो यात्रा है वो बहुत आसान यात्रा है। सीधे-सीधे आपको नदी के साथ में चलना होता है और 2 किलोमीटर के बाद ये जो आप पॉइंट देख रहे हो, यहाँ पर एक तो आगे जाने के बाद आपको एक मंदिर मिलता है और उसके बाद थोड़े आगे जाने के बाद हम नदी है जो उसको छोड़ देते हैं और फिर एक बहुत ही कठिन जो चढ़ाई है वो शुरू होती है श्रीखंड कैलाश की। दोस्तों, इस यात्रा में 40% लोग, 100 में से 40 लोग पहले दिन की ही यात्रा पूरी नहीं कर पाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये यात्रा कितनी कठिन और कितनी खतरनाक है। क्योंकि यहाँ पर जो रास्ता है बहुत ही ज़्यादा कठिन है, बहुत ज़्यादा चढ़ाई रहती है। रास्ता एक पगडंडी का बना हुआ है जिस पे सिर्फ़ एक बार में एक ही इंसान उस पे चल सकता है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये श्रीखंड कैलाश की जो शुरू की चढ़ाई है, ये वहाँ चढ़ाई यहाँ से शुरू हो चुकी है और पहले दिन यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की सीधी खड़ी चढ़ाई आपको करनी होती है और आप पहुँचते हैं थाचड़ू। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर 100 में से 40 लोग पहले दिन नहीं पहुँच पाते हैं। तो दोस्तों, आप सोच सकते हो ये कितनी ज़्यादा कठिन यात्रा होगी। मैं आपको इसलिए बार-बार बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप इस यात्रा का प्लान कर रहे हो, इस यात्रा में आने का सोच रहे हो, महादेव की कृपा आप पर है कि महादेव आपको बुलाने का आदेश दे रहे हैं, तो आप लोगों को पूरी तैयारी करके इस यात्रा पर आना रहेगा क्योंकि ये यात्रा बहुत ज़्यादा कठिन है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ, इस यात्रा में हर साल 10 से 15 लोगों की मौत होती है। ये आपको कोई डराने वाली बात नहीं है, ये जो सत्य है वो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये सत्य आपको कोई नहीं बताएगा। इसलिए यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर
प्रैक्टिस करके आना है, आपको चलने की प्रैक्टिस करनी है, कम से कम दिन में 5 से 6 किलोमीटर आपको वॉक करना है और वो भी वज़न के साथ में। तभी आप ये यात्रा पूरी कर सकते हैं और दूसरा आप लोगों को यहाँ पर फिज़िकली तो आपको फिट होना ही है, आपको माइंड से भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर टाइम बारिश होती है और जो बारिश होती है साथ में चढ़ाई होती है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा थका देने वाली होती है। पहले दिन थाचड़ू पहुँचते हैं, 10 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद यहाँ पर रुकने के लिए आप लोगों को टेंट मिल जाते हैं। टेंट का जो किराया रहता है वो लगभग 300 रुपये के आसपास में रहता है एक आदमी का रुकने का, और खाने का लगभग 200 से 300 रुपये खाने के भी रहते हैं। मतलब एक आदमी का 500 से 600 रुपये में आप यहाँ पर नाइट स्टे आप यहाँ पर कर सकते हैं। और दूसरे दिन की जो यात्रा है वो शुरू होती है थाचुड़ से, काली टॉप होते हुए काली माता के दर्शन करके हम लोग जाते हैं भीमद्वारी। तो दोस्तों 2 ऑप्शन रहते हैं, कुछ लोग जो बहुत अच्छे चलने वाले होते हैं लोकल के, तो वो लोग भीमद्वारी तक पहुंच जाते हैं, कुछ लोग पार्वती बाग पहुंच जाते हैं और कुछ लोग आधे रास्ते में ही रुक जाते हैं क्योंकि ये जो आज का जो रास्ता है पार्वती जो आपका थाचुड़ू से काली टॉप का जो रास्ता है वो पूरी चढ़ाई वाला रास्ता है, ठीक-ठाक रास्ता है, रास्ता आपको मिल जाएगा, ऐसे कोई इतना खतरनाक रास्ता नहीं, पर हाँ, चढ़ाई यहाँ पर रहती है। पर उसके बाद जो काली टॉप से हम लोग पार्वती बाग जाते हैं, तो उसमें उतराई और चढ़ाई रहती है और जो रास्ता है वो बहुत कम रहता है। दोस्तों, यात्रा में काली माता के दर्शन करके, काली घाटी के दर्शन करके के काली माता का मंदिर है काली घाटी में, उनके दर्शन करे बिना आगे यात्रा संभव नहीं है। तो आप लोग अगर आते हैं तो माता को मत्था टेकिए, माता को प्रणाम कीजिए और माता का आशीर्वाद लेने के बाद ही आप काली घाटी में आप आगे को बढ़ सकते हैं। ये काली टॉप में काली माता का मंदिर है। यहाँ से आप महादेव के जो श्रीखंड महादेव है, जो श्रीखंड महादेव का शिवलिंग है, उनके आप यहाँ से पहले दर्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। हमारा कैमरा इतना ज़ूम नहीं कर सकता तो हम आपको दिखा नहीं सकते, पर यहाँ से आप अपनी आँखों से यहाँ से दर्शन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको जब भी आप आते हो ये यात्रा जो है वो 15 से 20 दिन के लिए खुली रहती है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे हरे-भरे अलग-अलग कलर के फूल्स यहाँ पर आपको मिलेंगे और जो मौसम है यहाँ पर लगभग पूरे दिन में से आधे दिन यहाँ पर मौसम लगभग ख़राब रहता है, तो आपको उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करके आना होता है। और रास्ते में आपको छोटे-छोटे झरने, छोटे-छोटे ग्लेशियर इन सबको पार करके आगे बढ़ना होता है और ये ग्लेशियर इतने ज़्यादा रिस्की होते हैं दोस्तों कि अगर आपकी एक भी पैर फिसला तो आप नीचे खाई में गिरने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और मैं आपको बता दूं इस यात्रा में आप लोगों को अपने साथ में जो डंडा होता है, स्टिक होती है, उसको ज़रूर आप अपने साथ में रखिए। उसके बिना यात्रा करेंगे तो आपको रास्ते में बहुत सारी दिक्कतें आएँगी। जब ये ग्लेशियर क्रॉस करने होते हैं, बर्फ़ के ऊपर चढ़ना होता है, तो जो स्टिक है वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो दोस्तों दूसरे दिन की जो यात्रा होती है वो लगभग 12 से 15 किलोमीटर की यात्रा है और बहुत ज़्यादा थका देने वाली यात्रा है क्योंकि रास्ते बहुत छोटे-छोटे हैं। एक बार में एक ही आदमी यहाँ पर चल सकता है, अगर कोई भी आगे से कोई आ रहा है या किसी को पीछे से पास देना है, तो आपको रुकना होता है। तो ऐसे करके आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा थक जाते हैं क्योंकि अगर आप एक रिदम से चल रहे हो और बार-बार यहाँ पर रुकना आपको ज़रूर पड़ता है क्योंकि आगे से अगर यात्री आ रहा है तो उसको आपको पास देना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर रुकना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर बहुत सारे आपको ग्लेशियर मिलेंगे। दूसरे दिन पहले दिन यहाँ पर आपको कोई भी ग्लेशियर नहीं मिलेगा, पर जो चढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा कठिन रहती है और दूसरे दिन है आपको यहाँ पर कम से कम भीमद्वारी पहुँचने तक का 5 से 6 ग्लेशियर यहाँ पर आपको मिलेंगे, जिनको क्रॉस करके आपको जाना होता है। दोस्तों उन ग्लेशियरों में जब भी आप अगर आप शुरू में आते हो, जब यात्रा खुली होती है, ऑफिशियली यात्रा खुली होती है, तो शुरू में थोड़ा ग्लेशियरों में पानी नहीं होता, पर बर्फ़ इतना ज़्यादा होता है कि उनको क्रॉस करना मुश्किल होता है। अगर आप यात्रा के बाद में आते हो, तो आपको यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि इस साल यहाँ पर हुई है कि ग्लेशियर टूट गए थे और बहुत सारे यात्री फँस गए और यात्रा पूरी नहीं हो पाई थी।
हम लोग बहुत ज़्यादा किस्मत वाले थे कि हम वहाँ पर पहुँच पाए और हमने अच्छे से दर्शन किए। इसीलिए मैं आपके लिए ये संपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ, ताकि आप लोगों को इस यात्रा में कोई भी दिक्कत ना हो, आप लोगों की यात्रा बहुत अच्छे से हो। तो मैं आपको इस यात्रा में सब कुछ बता रहा हूँ कि कैसे आप जाएँ, वहाँ पर कहाँ पर रुकें, आप लोगों को क्या करना होगा, आपका खर्चा कितना आएगा, आप कहाँ रुक सकते हैं, आप वहाँ पर कहाँ पर खा सकते हैं, रूट क्या है, सब कुछ मैं आपको इस यात्रा में बता रहा हूँ। तो दोस्तों, दूसरे दिन आप लोग पहुंचते हैं भीमद्वारी, और भीमद्वारी में भी आप लोगों को रुकने के लिए टेंट आपको मिल जाते हैं, और टेंट वाले ही आप लोगों को खाना भी खिलाते हैं। तो टेंट का जो किराया होता है वो 500 से 700 रुपये के बीच में होता है एक आदमी का। शेयरिंग टेंट होते हैं, एक टेंट में तीन तीन लोग, 5 लोग और 10 लोगों का रुकने का व्यवस्था होती है। तो जो 500 से 700 रुपये वो लोग लेते हैं एक आदमी का, उसमें आप लोगों को भोजन भी देंगे एक टाइम का, और आप लोगों को रहने की व्यवस्था भी होगी। अगर आप लोगों को नाश्ता करना है तो फिर उसका आपको अलग से वहाँ पर पे करना होगा। उसके अलावा आप लोगों को जो भी वहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ खाना है तो आप लोगों को वो भी पे करना होता है। अगर आप ऑफिशियली यात्रा के टाइम में आते हैं, मैं आपको ऑफिशियली यात्रा की बता रहा हूँ, तो आपको बीच-बीच में 1-2 जगह जब भी आप काली टॉप के नीचे आते हैं तो वहाँ पर आपको लंगर मिल जाता है, जहाँ पर आपको चाय, बिस्किट और आपको नाश्ता ये सब कुछ मिल जाता है। उसके बाद फिर भीमद्वारी में भी एक लंगर लगे रहता है, वो थोड़ा लेट स्टार्ट होता है, तो वहाँ पर भी आपको भोजन वहाँ पर आपको मिल जाता है। तो आप देख सकते हो अपनी सुविधा के हिसाब से, अगर आपको लंगरों का खाना खाना है, तो आप लंगरों का खाना खा सकते हैं। अगर आपको जो वहाँ पे टेंट और दुकानें लगी रहती हैं, उनमें खाना खाना है, तो आप उनमें भी खाना खा सकते हो। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो, ये भीमद्वारी पहुंचने से पहले का ग्लेशियर यहाँ पर आपको मिलता है। बस इसके कुछ ही दूरी में 200-300 मीटर आगे भीमद्वारी है, जहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे टेंट यहाँ पर लगे हुए हैं, और बहुत सारे और ग्लेशियर भी आप देख सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे झरने आपको देखने के लिए मिलते हैं। दोस्तों, आप लोग भीमद्वारी में पहुंचते हैं तो भीमद्वारी की जो खूबसूरती है, उसे देख के मानो ऐसा लगता है जैसे महादेव आपका वहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। वहाँ पर बहुत सारे कलर के फूल आपको खिले मिलते हैं, झरने, वहाँ पर बहुत सारे झरने ऐसे होते हैं जिसे देख के आपका दिल खुश हो जाता है। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ये है आपका, यहाँ पर एक छोटी सी नदी निकलती है। कहा जाता है कि यहीं पर भस्मासुर का वध किया था, और तब से यहाँ पर की जो मिट्टी है वो लाल हो चुकी है। तो ये ऐसे बीच-बीच में आपको जो लोकल वाले होंगे, अगर आप पहली बार जा रहे हो, जो लोकल के लोग रहते हैं, दुकानदार रहते हैं, उनसे आप यहाँ की जो जानकारियाँ हैं वो पूछ सकते हो। उसके बाद दोस्तों, अगले दिन की हमारी यात्रा शुरू होती है। हम लोग भीमद्वारी से निकलते हैं अपने महादेव के दर्शन करने के लिए श्रीखंड कैलाश की चोटी पर। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग भीमद्वारी में रुकते हैं और बहुत सारे लोग पार्वती बाग चले जाते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका फिजिक्स कैसा है, आप लोग के कितने फिट हो, आप लोगों की चलने की स्पीड कैसी है। तो वो आप अपने फिजिकल के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आप लोगों को कहाँ पर रुकना है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग भीमद्वारी में रुकिए, क्योंकि भीमद्वारी में बहुत सारे ऑप्शन हैं वहाँ पर रुकने के। पार्वती बाग में थोड़े कम हैं, और पार्वती बाग में ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप पार्वती बाग जाते हो तो वहाँ पर एक तो थोड़ा कॉस्टली भी रहता है, और ठंड वहाँ पर बहुत ज़्यादा रहती है। भीमद्वारी थोड़ा सेफ है। अगर ऐसा कुछ दिक्कत हो जाती है वहाँ पर, आपका बारिश ज़्यादा आ जाती है, ग्लेशियर टूट जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो भीमद्वारी से आप थोड़ा-सा सेफ जल्दी आप निकल सकते हैं, वापस लौट सकते हैं। तो दोस्तों, और दूसरा यहाँ पर कब जाएँ, और ये मैं आपको बताता हूँ। आप लोग जब ये ऑफ़िशियली यात्रा खुली होती है, कुछ लोग ऑफ़िशियली यात्रा शुरू होने से कुछ टाइम पहले से चले जाते हैं। तो वो जो टाइम होता है वो अनसेफ होता है, क्योंकि अगर बाई चांस किसी को कोई दिक्कत हो जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल रेस्क्यू नहीं मिलेगा। आप लोग वहाँ पर दिक्कत में फँस सकते हैं। अगर कोई कैजुअल्टी होती है तो वो कैजुअल्टी बहुत बड़ा रूप ले सकती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जब ऑफ़िशियली यात्रा खुलती है, जो उसकी डेट होती है, तभी वहाँ पर आप जाएँ। उससे आपको यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएँ मिलेंगी, आपको यहाँ पर रेस्क्यू टीम मिलेगी, आपको यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट के लोग मिलेंगे, आपको यहाँ पर मेडिकल की सुविधा मिलेगी, आपको यहाँ पर लंगर मिलेंगे, आपको यहाँ पर अगर कोई दिक्कत, किसी को कुछ दिक्कत होती है तो उसका तुरंत रेस्क्यू हो जाता है। ये यहाँ पर थोड़ी सुविधा रहती है जब ऑफ़िशियली यात्रा खुल जाती है। तो आप लोग ऑफ़िशियली ही यात्रा खुलती है तब जाएँ, उससे पहले या बाद में जाने की बिल्कुल कोशिश ना करें, आप लोग बहुत बड़ी दिक्कत में फँस सकते हैं। दोस्तों, ये जो आप देख सकते हो, ये पार्वती बाग से पहले
और भीमद्वारी से आगे का बहुत बड़ा ग्लेशियर है। ये बहुत रिस्की ग्लेशियर है, यहाँ पर आप बहुत सावधानी से आप लोगों को चलना होता है। अगर यहाँ पर एक चूक हुई तो आप सीधा पानी में जाएँगे और पानी इतना ज़्यादा ठंडा होता है दोस्तों, उसको सहन करना बहुत मुश्किल होता है। भीमद्वारी से पार्वती बाग की जो चढ़ाई है लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की है। वो धीरे-धीरे करके आप चढ़ते हैं और पहुँचते हैं पार्वती बाग। पार्वती बाग की जो खूबसूरती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा सुंदर ये दृश्य है और ये यात्रा है। जितना ही सुंदर ये यात्रा है दोस्तों, उतनी ही कठिन ये यात्रा है। मैं आप लोगों को बार-बार बता रहा हूँ। आप लोग यहाँ पर जाते हैं तो पहले से तैयारी करके जाइए। आप लोगों को यहाँ पर आप रनिंग करके जाइए, 1 महीना पहले प्रैक्टिस करके जाइए चलने की। और साथ में दोस्तों आप लोगों को जो कैरी करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको आपको बहुत अच्छे ग्रिप वाले जूते लेके आपको जाने होते हैं। साथ में आपको एक डंडा लेके रखना है, स्टिक आप रख सकते हैं या फिर नीचे आप जब गाँव-गाँव में जाते हैं तो वहाँ पर आपको वॉकिंग स्टिक मिल जाती है, लकड़ी की जो रहते हैं, वो आपको वहाँ पर रेंट पे मिल जाते हैं, वो आप ले सकते हैं। और आपको साथ में रेनकोट, रेन पैंट रखना होता है या फिर आप बरसाती ले सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक अच्छी हाइट वाली बरसाती लीजिए या फिर रेनकोट, रेन पैंट ले सकते हैं। बरसाती कभी-कभार वो फट जाती है, अगर आप लोकल बरसाती लेते हो, सस्ती वाली लेते हो तो वो फट जाती है और आपको वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। और आप लोगों को गर्म कपड़े रखने होते हैं, एक्स्ट्रा पेयर सॉक्स रखने होते हैं, वूलन कैप आप रखिए, ग्लव्स आप रख सकते हैं क्योंकि बर्फ़ में चलने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ग्लव्स, आपके हाथों में ठंड नहीं लगती है। तो ये सारी यहाँ पर आप लोगों को चीज़ें कैरी करके आनी होती होती है। दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कैसे जाएँ और कब जाएँ वो भी मैंने आपको बता दिया है। जब ये ऑफ़िशियली यात्रा शुरू होती है, जुलाई के महीने में, तभी आपको यहाँ पर जाना होता है। और यात्रा करने के लिए कैसे यात्रा आप कर सकते हैं? यात्रा करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। आप ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वहाँ पर जाके भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको, अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, तो आप पहले से मेडिकल बना के ले जाइए, तो आपका तुरंत रजिस्ट्रेशन हो जाता है और आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन वहीं पर जाके मेडिकल भी करवाते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा टाइम वहाँ पर लग सकता है। तो उसके बाद आपको मैं रुकने का बताया है, आप रुकने की जो व्यवस्था है, वो वहाँ पर टेंट लगे रहते हैं, आप टेंटों में वहाँ पर रुक सकते हो। टेंटों के अलावा वहाँ पर आपको कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिलेगा, वहाँ पर लंगर में रुकने की कोई व्यवस्था नहीं होती। वैसे तो वहाँ पर लंगर लगे नहीं रहते हैं, बहुत कम लंगर लगे रहते हैं, जो थाचड़ू में है या फिर आपका भीमद्वारी में है या पार्वती बाग में, सिर्फ एक-एक लंगर रहता है और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खाने की व्यवस्था होती है। उसके अलावा और कोई वहाँ पर व्यवस्था नहीं होती है। दोस्तों खाने के लिए आपको यहाँ पर जो दुकानें हैं उनमें आपको खाने की सुविधा मिल जाती है 200-300 रुपये में। वहाँ पर आपको अच्छे से खाना मिल जाता है, चाय मिल जाती है, नाश्ता मिल जाता है, सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाता है। और अगर आप लंगर में खाना चाहते हो, अगर उस टाइम में लंगर लगे रहते हैं तो आप लंगर में भी खा सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपका जो खर्चा है, वो खर्चा रहता है आप लोगों को, आप जहाँ भी रहते हैं, चंडीगढ़ से आते हैं, शिमला का आपका बस का किराया रहता है। शिमला से आप लोग को रामपुर आना होता है और फिर रामपुर में आप लोग रुकना चाहें तो रामपुर में आप रुक सकते हैं या फिर उसी दिन आप लोग निकलना चाहें तो आप लोग जाओ गाँव के लिए निकल सकते हैं। पर जाओ गाँव में मैं आपको बता देता हूँ, जो रुकने की सुविधा है बहुत कम है, वहाँ पर होटल नहीं है और होम स्टे भी वहाँ पर नहीं है। 1-2 ही वहाँ पर होम स्टे रहते हैं, ज़्यादा नहीं है उसके। तो आप लोग, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग रामपुर में रुकें और सुबह-सुबह रामपुर से अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, तो सुबह-सुबह आप वहाँ से जाओगाँव आ जाइए। जाओगाँव में गाड़ी पार्किंग कीजिए और अपनी जो यात्रा है, पैदल यात्रा, वो आगे के लिए आप शुरू कर दीजिए। जाओगाँव में सिर्फ़ आपको 2 से 3 जो छोटे-छोटे होम स्टे आप उनको बोल सकते हैं, 3-4 कमरे वाले, वो आपको वहाँ पर मिलते हैं। तो ये आपके लिए बहुत आसान रहेगा। तो उस हिसाब से आप अपना खर्चा कैलकुलेट कर सकते हैं। चंडीगढ़ से शिमला, शिमला से रामपुर, रामपुर में रुकने का, रामपुर से आगे जाओ गाँव तक आने का, जाओ गाँव में के बाद उसके बाद आपको थाचड़ू में रुकना होता है। उसके बाद आपको भीमद्वारी में रुकना होता है, पार्वती बाग में रुकना होता है। यहाँ पर रुकने के लिए आपको पर नाइट का खाने के साथ में 600 से 700 रुपये आपका लगता है। तो आप जितने दिन भी यहाँ पर आपकी यात्रा जितने दिन की भी होती है, जितने रात आप यात्रा में रुकते हैं, तो उस हिसाब से आप अपना जो खर्चा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप
अगर आप फिजिकली फिट होते हैं, आप मेंटली फिट होते हैं, महादेव की कृपा आप पर रहती है, आप एक दूसरे की सहायता करके आगे बढ़ते हैं, तो महादेव के साक्षात दर्शन आपको यहाँ पर होते हैं। महादेव आपको बहुत अच्छे से दर्शन देते हैं। तो बस आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना होता है जो मैंने आपको बताया। आप लोगों को ग्रुप में चलना है, आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके आनी है, आप लोगों को पूरी क्लोथिंग अपने साथ में लेके आना है, रेनकोट अपने साथ में लेके आना है, स्टिक आपको अपने साथ में लेके चलनी है, अच्छे ग्रिप वाले जूते आपको अपने साथ में लेके चलने हैं। अगर ये सब चीज़ आज अपने साथ में लेके आ रहे हो तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को श्रीखंड कैलाश की ये संपूर्ण जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। अगर आप लोगों ने यात्रा करी हुई है तो वो भी बताइए आपने कब करी हुई है। अगर आप लोगों का प्लान है तो आप बता सकते हैं कब जाने का प्लान है। अगर आप लोग मेरे साथ हमारे साथ में यात्रा करना चाहते हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हम आपको लेके चलेंगे, हम आपको यात्रा कराएँगे। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल से दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार ऐसे ही बना के रखिए। आप लोगों के एक सब्सक्राइब से, कमेंट से और एक लाइक से हमें बहुत मनोबल मिलता है, हमें एक पावर मिलती है, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही कठिन यात्राएं लेके आते रहेंगे। हमारा अमरनाथ की भी वीडियो आ चुकी है, हम लोग अमरनाथ की यात्रा कर चुके हैं। उससे पहले मैंने आपको जैसे शुरू में बताया था, हम बहुत सारी यात्राएं कर चुके हैं। आप हमारे चैनल में जाके पिछली वीडियो देखिए, पहले की वीडियो देखिए, आप लोगों को बहुत आनंद आएगा। महादेव की कृपा आप पर बने रहेगी। मैं प्रार्थना करूँगा महादेव हमेशा आप लोगों को खुश रखे। हर हर महादेव।